हेलो फ्रेंड्स, सभी एस्ट्रो फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। प्रोफेशन और आजीविका सीरीज में ये वीडियो 3 है मेरा। और आज मैं डिस्कस करूँगा सिग्निफिकेशन ऑफ डिफरेंट साइन इन 10th हाउस। अलग अलग राशियों का 10वें भाव में क्या क्या असर होता है और वो किस तरीके से हमारे प्रोफेशन को अफेक्ट करती हैं या प्रोफेशन के ऊपर प्रभाव डालती हैं। जैसा कि सभी ग्रह अपने अपने सिग्निफिकेशन शो करते हैं, अलग अलग ग्रह और अलग 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 तरीके के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से जब 10th हाउस में अलग अलग राशियां होती हैं तो वो भी अलग अलग तरीके के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, ये जो भी टॉपिक है इट इज़ अबाउट साइन इन 10th हाउस। 10वें हाउस में कौन कौन सी राशियां हैं उस पर बेस्ड ये टॉपिक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, ऑलवेज जब भी हम किसी का प्रोफेशन देखेंगे तो हमें लग्न और लग्नेश तो देखना ही होगा। लग्न एंड लग्न लॉर्ड, आप किसी का भी चार्ट किसी भी काम के लिए देखें तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट चार्ट इज लग्न एंड लग्नेश। जब भी लग्न और लग्नेश स्ट्रांग होता है तो वो आपके सभी तरीके के कामों में आपकी हेल्प करेगा। लग्न और लग्नेश स्ट्रांग होने का मतलब आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है। यदि पर्सनैलिटी स्ट्रांग है तो आपकी सभी चीज़ें स्ट्रांग होंगी। आप किसी ऑफिस में प्रोफेशन के लिए जाएंगे तो आपकी आधा 50% पार्ट आपकी पर्सनैलिटी आपको देगी, बाकी आपने काम करना है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें पर्सनैलिटी मोर इम्पोर्टेंट देन योर वर्क। तो ऑलवेज हम किसी भी चीज़ के लिए यदि एक एस्ट्रोलॉजर को सबसे स्ट्रॉन्ग भाव के लिए पूछा जाए तो वो लग्न और लग्नेश होता है। इसका सभी लाइफ के एस्पेक्ट के अंदर इंटरफेरेंस होता है। तो लग्न और लग्नेश ऑलवेज आपका स्ट्रोंगर होना चाहिए। अब बात करता हूं मैं कि 10th हाउस के अंदर यदि एरीज साइन होगा तो ये डायनेमिज्म इन प्रोफेशन होता है, क्योंकि एरीज एनर्जी का साइन है और ये करेज एंड स्किल्स को इंक्रीज करता है। टॉरस या वृषभ राशि यदि 10th हाउस में होगी तो वो आपका फाइनेंशियल कैपिटलिस्ट बनाती है एक पर्सन को। जेमिनाई साइन या मिथुन राशि हो आपका 10th हाउस में तो ऐसा पर्सन गुड होता है इन कम्युनिकेशन। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये मरकरी का साइन है, इसलिए वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस जो भी होंगे उनमें मोर सक्सेसफुल होगा। कैंसर को डोमेस्टिक साइन बोलते हैं। तो डोमेस्टिक मतलब घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, हाउस कीपिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनमें ऐसा पर्सन सक्सेसफुल होगा। लाइक होटल, हाउस कीपिंग, हॉस्पिटलिटी, वाइन्स एटसेट्रा। लेओ या सिंह राशि, आपको पता है कि ये सूर्य की राशि है और ये आपका अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो लियो यदि 10 साइन में हो तो वो अथॉरिटी और पावर को रिप्रेजेंट करता है। वर्गो या कन्या राशि यदि 10th हाउस में हो तो एक कन्या राशि है। तो ये फाइन किसी भी चीज़ से रिलेटेड पर्सन फाइन डिटेल्स के अंदर एंटर होता है। यदि वो किसी भी चीज़ को स्टडी करेगा तो उसकी छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान से देखेगा। किसी भी चीज़ को ऐसा पर्सन इनको इग्नोर नहीं करता। तो ऐसा पर्सन एक गुड टीचर हो सकता है। नेक्स्ट आती है आपका लिब्रा साइन। हमें मालूम है ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तुला राशि है तो ये साइन ऑफ बैलेंस है। तो बैलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैनेजमेंट या प्रबंधन में ऐसे लोग सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है बैलेंस को मेंटेन करना बिटवीन एम्प्लॉयज एंड हायर अथॉरिटीज एज वेल एज जो भी आपका किसी भी तरीके की चीज़ें हैं उनमें आपको बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो लिब्रा राशि यदि 10th हाउस में है तो वो ऐसे लोग मैनेजमेंट में सक्सेसफुल होंगे। स्कॉर्पियो साइन या वृश्चिक राशि, ये मिस्टिक साइन है हमें मालूम है। तो ऐसे लोग आपका डिटेक्टिव या एक्सप्लोरर्स होते हैं और नई नई चीज़ों की खोज करने के काम भी ये करते हैं। और किसी के बारे में कोई भी आपका डिटेक्टिव रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। जल्दी से लोग अपने बारे में मालूम नहीं चलने देते, इसलिए सक्सेसफुल डिटेक्टिव होते हैं। इनके बारे में जानकारी लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, कोई भी चीज़ ये इजीली डिस्क्लोज नहीं करते। सेजिटेरियस साइन यदि आपका 10th हाउस में हो तो ऐसे लोग बोल्ड और प्रैक्टिकल होते हैं। स्पोर्ट्स
और ऑर्गेनाइज कोई भी चीज़ करनी हो उसमें सक्सेसफुल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, इन्हें मालूम होता है ना ही ये थ्योरेटिकल उस पर चलते हैं। और किसी भी चीज़ सिचुएशन को उसकी करंट कंडीशन के बेसिस पर ये उसको एनालाइज करते हैं। तो ऐसे लोग किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी यदि खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। कैप्रिकॉन साइन या मकर राशि 10th हाउस में हो तो हमें मालूम है कि मकर राशि सैटर्न की राशि है। ये हार्ड वर्किंग आपको जॉब दिलवाएगी और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने में एबल होंगे। और एग्रीकल्चर और माइनिंग से रिलेटेड प्रोफेशंस में ऐसे लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक्वेरियस या कुंभ राशि, ऐसे लोग अच्छे एडवाइजर्स होते हैं। ये आपका इनोवेटिव और अनयूजुअल वर्क में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जब अनयूजुअल वर्क वो वर्क होते हैं जो कि इन जनरल प्रैक्टिस में लोग नहीं करते, अलग से कोई भी काम जिन्होंने करना है, ऐसे लोग आपके एक्वेरियस साइन यदि 10th हाउस में हो तो वो कर पाते हैं। पाइसेस साइन यदि 10th हाउस में हो तो ऐसे लोग आपका इमेजिनेशन पे बेस्ड वर्क को करने में सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे वर्क जिनमें इमेजिनेशन रिक्वायर्ड होता है, लाइक पोइट्स और म्यूजिशियन होते हैं। क्योंकि पोइट्स और म्यूजिशियंस को हमें मालूम है कि उन्हें इमेजिन करना होता है और इमेजिन पर बेस ही उनका सारा ही वर्क होता है। इसके नेक्स्ट हम टॉपिक पर बात करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ राशि ऑफ द 10th हाउसेस। हमें मालूम है टोटल 4 टाइप की आपकी राशि होती है। तो उसमें आपका अग्नि तत्व राशि होती है, वायु तत्व राशि होती है, भूमि तत्व राशि होती है, अर्थ साइन, और जल तत्व राशियां होती हैं। वायु तत्व राशि आपका मूवेबल होती है और ये वायु तत्व राशि हमें मालूम है 3, 7 एंड 11 होती है। तो ऐसे लोग जनरली इंटेलेक्चुअल राशि इन्हें बोलते हैं। यदि वो 10th हाउस में हो तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं और वो दिमाग से रिलेटेड कोई भी काम इजीली कर पाते हैं। किन्हीं भी छुपी हुई चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं। उन्हें डिफिकल्ट चीज़ों को भी समझने में इजी रहता है और एक बार समझ लेते हैं तो वो उनके माइंड में रहती है। तो वायु तत्व राशि यदि 3, 7, 11 आपके 10th हाउस में है तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होंगे और इंटेलिजेंट मीन्स दिमाग से रिलेटेड कामों में सक्सेसफुल होंगे। यदि भूमि तत्व राशि अर्थ साइन 2, 6, 10 हो तो ये प्रैक्टिकल राशि होती है। ऐसे लोग मनी मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और आसानी से पैसा बनाते हैं। बहुत इजीली उनका इंक्लिनेशन ऑलवेज होता है टुवर्ड्स बिजनेस एंड अर्निंग। वो थ्योरेटिकल चीज़ों पे नहीं चलते। उन्हें मालूम होता है कि आज के टाइम में पैसा इंपॉर्टेंट है, ऐसा उनका कंसेप्ट होता है। और वो हर तरीके से येन केन प्रकारण जिसको बोलते हैं वो अपना मनी बनाने में ही ध्यान रहता है। तो जिनके भी आपके 10th हाउस के अंदर 2, 6, 10 साइन है, ऐसे लोग आपका मनी मेकिंग में उनका ज़्यादा फोकस होता है। नेक्स्ट अग्नि तत्व राशि जिसे फायरी साइन बोलते हैं 1, 5, 9, ये हमें मालूम है ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं, जैसे वायु तत्व राशि के केस में भी हम कह सकते हैं कि वायु तत्व राशि भी आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली हमारा भूमि तत्व राशि भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, लाइक साउथ को रिप्रेजेंट करती है। तो वो साउथ साइड में उनका प्रोफेशन होगा, ऐसा भी कहा जा सकता है। अग्नि तत्व राशि ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो ईस्ट डायरेक्शन में जाकर काम करेंगे। और दूसरी अग्नि तत्व राशि का उनमें उत्साह बहुत होता है। वो किसी भी काम को बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। जनरली वो ऐसे लोग किसी भी काम को बहुत ही चीयरफुल वे में कराते हैं और करते भी हैं। उनकी बहुत फोर्सफुल वर्किंग भी होती है। काम को करने में एकदम से लग जाते हैं और जब तक फिनिश ना हो कंप्लीट नहीं करते, हटते नहीं हैं। जनरली ऐसे लोग मेडिकल या सर्जरी में होते हैं, क्योंकि सर्जरी एक ऐसा काम है जिसको एक बार शुरू करें तो हम बीच में हट नहीं सकते। तो और यूनिफॉर्म रिलेटेड वर्क में भी ऐसे लोग होते हैं। यूनिफॉर्म रिलेटेड वर्क में भी एक बार काम शुरू हो गया तो हमें वो काम एंड अप करके ही वहां से हटना होता है। तो अग्नि तत्व राशि जिनके उसमें होती है, ऐसे लोग आपके फुल ऑफ उत्साह उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। ये हमें मालूम है कि ये राशियों का नेचर क्षत्रिय होता है। तो ये क्षत्रिय करेक्टर से रिलेटेड राशियां होती हैं, अग्नि तत्व राशियां। लास्ट में आती हैं जल तत्व राशि 4, 8, 12। इसमें इमोशनल बेंट होता है, वोटरी साइन है सारे के सारे। ऐसे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं। साथ में इनका नेचर ब्राह्मण होता है, तो वो इंटेलेक्चुअल के बेस पे दया भाव होता है उनके अंदर। जनरली वो
लिक्विड से रिलेटेड जॉब करते हैं, केमिकल से रिलेटेड जॉब करते हैं, जनरली नर्स एटसेट्रा, या इमोशनल टाइप के लोग होते हैं जिनके की 10th हाउस के अंदर 4 8 12 साइन हो, और वो इमोशनली वर्क करते हैं। जैसे आपका हॉस्पिटल्स में जो भी टेक केयर करते हैं लोगों की, या वृद्ध आश्रम वगैरह जो लोग खोल के रखते हैं, उनका भी इमोशनल वर्क होता है। या जो आपका जानवरों के तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पार्कों में जानवरों के लिए दूध अनाज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो लोग इस तरीके का काम भी करते हैं। ऑल्दो इसको हम प्रोफेशन नहीं कह सकते, फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन करते हैं, मगर उनके अंदर एक इमोशनल बेंट होता है, और वो जन या इंसान, नर या जानवर, सभी की सेवा में अपनी पूरा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो आज हमने बात की यहाँ पर अलग अलग तरह की राशियों के 10th हाउस में होने से क्या होता है। आप देखते रहिए, आगे मैं कंटिन्यू रखूंगा प्रोफेशन से रिलेटेड वीडियोस। धन्यवाद।